सुनों को जय मसीह की। आज की कहानी पुराने नियम से एक शमूएल की किताब से है। ये कहानी एक ऐसे महायाजक के विषय में है जो स्वयं तो परमेश्वर का जन कहलाता था। उस महायाजक के 2 पुत्र थे, परंतु उसके पुत्रों का संबंध शैतान से था। इस कहानी में हम एली महायाजक के विषय में बात कर रहे हैं। इस कहानी के द्वारा हम एली और उसके पुत्रों द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे, ताकि हम भी एक अच्छे पिता का कर्तव्य निभा सके और साथ साथ परमेश्वर के साथ भी एक अच्छा संबंध भी बना सकते हैं। एली याजक का सबसे पहले वर्णन हन्ना की प्रार्थना करते समय आता है, जहां उसने हन्ना को आशीर्वाद दिया था और शमूएल की पहली भविष्यवाणी में अपनी भूमिका के लिए याद किया जाता है। आगे के वचनों में जो 1 शमूएल 2 अध्याय के 12 वचन से शुरू होकर 4 अध्याय के 22 वचन तक इजराइल में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, क्योंकि उस समय इजराइल देश में अगुवाई देने वाला कोई नहीं था। हर क्षेत्र में अगुवाई ना के बराबर थी। याजकों को चाहिए था कि वे इजरायली लोगों की अगुवाई करें, परंतु बाइबल बताती है कि वे सब लोग भी भ्रष्ट हो चुके थे। इसी समय हन्ना की एक करुणामयी कहानी बाइबल में आती है, जिसने अपने बेटे शमूएल को परमेश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया था। यहीं पर ही हमें यहोवा की सेवा की धुंधली सी तस्वीर प्राप्त होती है। उसी समय एली महायाजक परमेश्वर के भवन में यहोवा की सेवा करता था। वह एक यहूदी था जो शीलो में महायाजक का कार्य करता था, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश के पास एक शहर शीलो में तंबू में परमेश्वर की सेवा करता था। वह हारून के सबसे छोटे बेटे ईतामार का वंशज था। 48 वर्ष की आयु में वह इजराइल का न्याय बन गया था और वह 40 वर्ष तक न्याय रहा। पवित्र बाइबल में जिस समय एली के नाम का उल्लेख आता है, वह लगभग 70 वर्ष के लगभग था। बुढ़ापे में उसके 2 बेटे उत्पन्न हुए थे, जिस कारण उन्हें ज्यादा ही लाड प्यार मिला था। एली एक अच्छा इंसान था, जिसने हन्ना की बड़ी पीड़ा की घड़ी में उस पर दयालुता से विचार किया। उसने हन्ना के बेटे के पालन पोषण और आध्यात्मिकता पर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया, परंतु वह अपने दोनों बेटों पर ध्यान नहीं दे पाया। एली के 2 बेटे होपनी और पीनहास थे। उन तीनों ने मिलकर शीलो में तंबू में याजक के रूप में काम किया, जहां वाचा का संदूक रखा गया था। मूसा के कानून के अनुसार सभी इजरायली पुरुषों को वर्ष में एक बार यहोवा परमेश्वर के सामने उपस्थित होना आवश्यक था, जिसमें फसह और झोपड़ियों का पर्व व अन्य पर्व भी थे। शीलो में एली ने लोगों के न्याय का भी कार्य किया था। यहोवा के तंबू में होफनी और फिनेहास परमेश्वर और उनके लोगों के बीच उनकी पूजा और बलिदानों की पेशकश में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे, परंतु बाइबल उन दोनों को दुष्ट बताती है। वे तंबू में भी सेवा तो करते थे, परंतु परमेश्वर को नहीं जानते थे। उन्होंने उन बलिदानों का मांस रखकर और खाकर कानून का उल्लंघन किया, जो उन्हें आवंटित नहीं किया गया था। उन्होंने उन स्त्रियों के साथ भी यौन संबंध किया जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करती थी। वे लालच और वासना के आदमी थे। उन्होंने याजकों के रूप में अपने अधिकार का उपयोग गलत तरीके से किया। वे लोगों से बलिदान के लिए उनके सामने लाए गए सर्वोत्तम मांस को अपने लिए रख लेते थे। संक्षेप में वे परमेश्वर को एक भाग देने से पहले अपना भाग ले रहे थे। वे तंबू में महिलाओं के साथ भी अनैतिक कार्य करते थे। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। एक पिता को क्या करना था? तब एली ने अपने पुत्रों से कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? नहीं, हे मेरे बेटों, क्योंकि जो समाचार मैंने सुना है वह अच्छा नहीं है। तुम यहोवा की प्रजा से अपराध करवाते हो। एली उनको एक आत्मिक बात भी कहते हैं। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? अर्थात अगर हम परमेश्वर के ही खिलाफ पाप करेंगे, तो हम प्रार्थना किससे करें, या हमारे लिए कौन प्रार्थना करेगा? क्या होफनी फिनहास ने अपने पिता की आज्ञा मानी? नहीं। वचन आगे बताता है, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। होपनी पीनहास ने अपने पिता की विनती भरी बातों को अनसुना कर दिया। वे अपने बुरे चाल चलन में लगे रहे। एली की चेतावनी का उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रभु ने भी एली को चेतावनी दी थी। जल्द ही परमेश्वर का एक आदमी शीलो में एली से मिलने आया। उसने एली को कड़ी फटकार लगाई
और यहोवा की ओर से कहा, तुम मेरे बलिदान पर लात क्यों मारते हो? अपने पुत्रों को मुझसे अधिक प्रतिष्ठित क्यों करते हो? जो मेरा आदर करते हैं, मैं उनका आदर करूंगा। जो मेरा तिरस्कार करते हैं, उनका आदर कम किया जाएगा। और ये तेरे लिए एक चिन्ह होगा, जो तेरे दोनों पुत्रों पर आ पड़ेगा। वे दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। यहोवा ने एली से स्पष्ट रूप से कहा था, अपने पुत्रों को रोको या हटाओ, नहीं तो वे मर जाएंगे। तो क्या एली ने एक अच्छे पिता का फर्ज निभाया? क्या एली ने अपने दोनों पुत्रों से तंबू में काम करने को बंद कर दिया था? और क्या एली ने उनको याजक पद से हटा दिया? नहीं, वचन में कहीं नहीं मिलता कि एली ने उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया हो। एली के बेटों का बुरा व्यवहार स्पष्ट रूप से व्यापक रूप से जाना जाता है। उसने अपने बेटे इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया। आओ, हम यहोवा के वाचा का संदूक शीलो से मंगवा ले, ताकि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथों से बचाए। लोगों व बुजुर्गों ने जाहिर तौर पर एली सहित यह माना कि युद्ध के मैदान पर वाचा के संदूक की उपस्थिति उन्हें बचा लेगी। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा के वाचा का संदूक मंगवा लिया। परमेश्वर के वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे, जो कि संदूक के रखवाले थे। शिलो से लगभग 20 मील की दूरी पर वे संदूक को युद्ध के मैदान में ले गए। सभी इस्राएलियों ने बड़े जोर से जय जयकार किया, यहाँ तक कि पृथ्वी फिर से गूंज उठी। एक नई लड़ाई शुरू हो गई, परंतु पलिश्तियों ने हियाव बांधा और पुरुषार्थ को जगाया, और पलिश्ती लड़ाई के मैदान में इस्राएलियों पर टूट पड़े, और इजरायली हारकर अपने अपने डेरों में भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल सैनिक मारे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास इस लड़ाई में मारे गए। इजराइल हारकर भाग गया। एक दूत को भयानक समाचार के साथ शीलो भेजा गया। तंबू के द्वार के पास अपनी कुर्सी से एली ने दूर से हलचल सुनी और संदूक की सुरक्षा के लिए डर गया, क्योंकि प्रभु के निर्देश के अलावा संदूक को तंबू से हटाने में बहुत जोखिम था। वहाँ क्या हुआ मेरे बेटे? एली ने दूत से पूछा। दूत ने उत्तर दिया, तुम्हारे दोनों बेटे मर चुके हैं। फिर जब एली ने सुना कि संदूक को भी छीन लिया गया है, तो वह पीछे की ओर कुर्सी से गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूट गई और वह भी मारा गया। और इस कहानी का अंत इस्राएल में से महिमा उठ गई है के साथ होता है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया था। एली और उसके बेटों के साथ घटी दुखद घटना आज माता पिता के लिए शिक्षाप्रद हो सकती है। यह उस व्यक्ति द्वारा एक पिता की लापरवाही का मामला है, जिसके पास अपने बच्चों को धार्मिकता को सिखाने व प्रोत्साहित करना था। उनको सही करना और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी एक पिता की थी। एली ने होप्नी और पीनहास को नहीं सुधारा, उसने उनको गंभीर पाप करने की स्वतंत्रता दी। इसका परिणाम उस पर और उनके बेटों और राष्ट्र के लिए विनाशकारी हुआ। प्रभु ने अपने बच्चों के पालन पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी माता पिता के कंधों पर रखी है। इसलिए एक पिता को अपने बच्चों को ऐसा